अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। वैसे तो शादी का दिन बड़ा यादगार दिन होता है और हर बंदे की कोशिश होती है, जिसकी भी जो दूल्हा दुल्हन होते हैं स्पेशली उनकी कोशिश होती है कि उस दिन को बड़ा मेमोरेबल बनाया जाए, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनको बताया जाए कि हमारी शादी ऐसी हुई थी। और एक वो मेमोरी होती है, उसको हमेशा ही एक खूबसूरत लम्हे के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन जनाब, इसी दुनिया में कुछ ऐसी शादियां भी होती हैं जो खुशगवार नहीं होती, बल्कि बदतरीन यादों में से एक याद बन जाती हैं। और एक तो क्या कहेंगे, हैरानकुन तो होती ही होती हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं वो फ़नी भी हो जाती है। मतलब कि लोग उनसे खूब तंज़ो मज़ाक वाला एक सीन भी हो जाता है उनका, और मज़ाक मज़ाक में बेसिकली उस चीज़ को ले लिया जाता है। एक ख़बर जो आज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है वो है इंडिया से आई है। इंडिया में वैसे तो शादियों में अजीबो-गरीब वाक़यात होते ही रहते हैं और अक्सर औक़ात हम आपको बताते भी रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो वाक़या पेश आया है वो वाक़ई बड़ा अजीब है। गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है वो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, और जो दूल्हा दुल्हन की जो घर वाले थे उनमें लड़ाई हो गई किसी वजह से। तो जनाब, हम सब जानते हैं कि अगर हम स्पेसिफ़िकली रीजन एशिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है और हर बंदा ही गर्मी से तंग है। तो इस गर्मी में तो लोग कहते हैं कि शादियाँ कर क्यों रहे हैं, लेकिन इंडिया में शादी हो गई एक शादी, और उस शादी में एसी के करीब बैठने की वजह से लोगों में झगड़ा हो गया, और उस झगड़े की वजह से शादी का जो है वो शादी तमाम हो गई, शादी ना हो पाई। बेसिकली उत्तर प्रदेश में एक शादी थी और इस शादी में जो है वो इस वजह से झगड़ा हुआ, इस वजह से वो शादी ख़त्म हो गई कि जो ख़ानदान थे, कुछ लोग थे, वो कह रहे थे कि वो एयर कंडीशन के सामने बैठेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और इसी मामले पर करीब एयर कंडीशन के करीब बैठने के मामले पर जो मेहमान थे उनकी आपस में बहस हो गई, और वो फिर लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। और इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि उसके बाद पुलिस बुलवाना पड़ी, और पुलिस के बुलाने के बाद उन पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, और मुकदमा दर्ज किया गया कि अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब किया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल के बाद दुल्हन ने फ़ौरन एक्शन लिया और उसने कहा कि वो कोई रस्म व रवाज नहीं करेंगी। शादी की तमाम रस्मों से उन्होंने इनकार कर दिया, और बेसिकली उन्होंने शादी से ही इनकार कर दिया क्योंकि माहौल ही इतना डिस्टर्ब हो गया था कि उसने कहा कि नहीं भाई, मैं शादी नहीं कर सकती। इसके बाद चीज़ें ख़त्म हो गई। अलबत्ता दूल्हे ने इस चीज़ पर नाराज़गी का इज़हार किया और उसने कहा कि उसने शादी पर रज़ामंदी इसलिए ज़ाहिर की थी कि उसे जो दुल्हन की खुसूसियात हैं वो पसंद आई थी, और उन्होंने काफ़ी दुल्हन को मनाने की कोशिश की कि मामलात ठीक हो जाएंगे, ये एक मामूली सा मसला है, लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन इसका ये मकसद, इसका ये बिल्कुल भी हल नहीं है कि आप शादी से इनकार कर दें। लेकिन दुल्हन ने कहा कि नहीं जी, वो शादी नहीं करेंगी, और वो अपने फ़ैसले पर कायम रही, और यूँ ये शादी बर्बाद हो गई। जो कहते हैं ना कि अच्छी यादें बननी थी, लेकिन अच्छी यादों के बजाय जो है वो ये शादी बर्बादी के दहाने पर पहुंच गई। और इसको पहुंचाने वाले मेहमान ही थे जिनका ताल्लुक़ दुल्हा के घराने से भी था और दुल्हन के घराने से भी था। और इस तरीके से जो है वो दफ़ा 151 यानी 151 के तहत अवामी अमन को ख़राब करने के लिए जो मेहमान थे उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं, और अफरा तफरी और लड़ाई झगड़े की वजह से शादी ख़त्म हो गई। और झगड़ा भी किस बात पे हुआ कि मैंने जो है वो एसी के सामने बैठना है, एयर कंडीशन के सामने बैठना है। तो इस तमाम वाक़े के बाद हम सब आपसे बस एक ही गुजारिश करेंगे कि शदीद गर्मी के मौसम में शादी करने से गुरेज़ करें, क्योंकि इस किस्म के हालात जो हैं वो इंडिया में पेश आए तो पाकिस्तान में पेश आने में कोई क्या कहेंगे मुज़ायका नहीं होगा। यहाँ पर भी ये हालात पेश आ सकते हैं। ये अच्छा है कि पाकिस्तान में शादियों का सीज़न जो है वो शहरों में स्पेशली अगस्त के बाद ही शुरू होता है, और वो अच्छा सीज़न होता है, उसी में शादी करनी चाहिए। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।